पुलिस वापस इंदौर आ सकती है। एमआईजी थाने उनके पिता को बुला लिया गया, परिवार के लोग एमआईजी थाने पहुंच रहे। हालांकि अभी तक परिवार के लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस के द्वारा उनको जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पिता का कहना है कि मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर शादी हुई तो उसके फोटोग्राफ चाहिए, वीडियो चाहिए, और ये लड़का कौन है। क्योंकि ये जैसी बात परिवार के लोगों को भी पता चली कि श्रद्धा ने शादी कर लिया, परिवार के लोग बहुत ज्यादा हैरान है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी ने शादी कर लिया। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि श्रद्धा ने जब से लापता थी उस दौरान पर वो लड़का ही उसकी मदद कर रहा था, और ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था कि कब घर से निकलना है, कैसे निकलना है, कहाँ पे मिलना है, किस रूट से जाना है कि ज्यादा सीसीटीवी फुटेज में हम नजर नहीं आए। और ये हर चीज, हर जो चीजें थी वो बड़ी प्लानिंग के साथ रची गई थी। ठीक उसी तरीके से जैसा अर्चना तिवारी का मामला सामने आया था कि इटारसी कुछ स्टेशन को करना जहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं हो, फिर उस कार से उस रूट का इस्तेमाल करना जहां पर टोल नाका नहीं हो, फिर उस अर्चना नेपाल में मिली थी। ठीक उसी तरीके से इस वक्त ये जो मिसिंग गर्ल थी, इस मिसिंग मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा ने शादी कर ली थी, श्रद्धा ने शादी की, और वो लड़के का नाम क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि श्रद्धा मंदसौर में है, और श्रद्धा ने मंदसौर के एक मंदिर में शादी कर ली है। जी बिल्कुल मिथिलेश, एक बहुत हैरानी की ये बात है, आपने कटनी की अर्चना तिवारी का जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है कि अभी पंजाब से एक निकिता तिवारी की बरामदगी हुई है, वो भी मिसिंग थी, तो उसकी भी शादी हो गई है, वो भी पंजाब में अपने अब तो पति हो गया उसके साथ रह रही है 7 दिन से ज़्यादा समय से। और अब ये श्रद्धा तिवारी का ये पूरा मामला, मिथिलेश आपको याद होगा कि जब परिवार के लोगों से आपने बातचीत की थी तो उनके पिता का ये कहना है कि हमारी बेटी ऐसा कर नहीं सकती, और अगर डांट की वजह से वो घर छोड़कर गई है, तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो डांट की वजह से गई है, मैं उन लोगों से इस पर जवाब चाहता हूं कि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता है कि श्रद्धा कहां है, और उन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग उसमें शामिल हैं जो ये बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी डांट की वजह से नाराज होकर घर छोड़कर गई है। आशीष, अब इस पूरे मामले में उनके पिता का कहना है कि मैं एक पिता हूं, और बेटी के लिए मैं ऐसा बोल दूं या बेटी के लिए ऐसा सोच लूं, ये एक पिता के लिए संभव नहीं होता है। बेटी लापता है, बेटी क्यों गई है, पहले कुछ न कुछ जानकारी परिवार के लोगों को भी हाथ लग जाए, परिवार के लोगों को मिल जाए, लेकिन एक बेटी के बारे में कहना एक पिता को ठीक नहीं देगा, शोभा नहीं देगा। शायद इसलिए ये बात वो उस वक्त मीडिया के सामने नहीं कर पा रहे थे। खुद उनके पिता ने कहा कि ये बात मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही थी, सोचने में मजबूर कर रही थी, लेकिन एक पिता होने के नाते ये बात मैं नहीं बोल पा रहा था। मैं उस बेटी पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, जिस बेटी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, 24 घंटे में नौकरी करता था।